चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 इस वीडियो में हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है कि आकृति 9.23 में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। तो ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें AD की एक माध्यिका E पर एक बिंदु E स्थित है। तो दर्शाना है कि हमें एरिया ऑफ ABE यानी कि एरिया ऑफ ABE इतने त्रिभुज का एरिया बराबर है ACE इतने त्रिभुज के। तो चलिए हमने ये इसकी आकृति पहले बना ली गई है। अब हमें जो जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD, ये माध्यिका AD पर स्थित कोई बिंदु E है। AD पर स्थित कोई बिंदु E है, ठीक है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ ACE के, ठीक है। तो हमें ABE ये इसका एरिया बराबर है ACE के, इसके एरिया के। तो प्रमाण या फिर हल या फिर उपपत्ति भी लिख सकते हैं। तो हमें प्रमाण में देखिए, चूँकि AD क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो जब माध्यिका E है तो देखिए एरिया ऑफ ABD यानी कि एरिया ऑफ ABD ये वाला त्रिभुज और एरिया ऑफ ACD ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो रहे हैं, तो इधर लिख सकते हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ACD के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार अभी हमने ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब ये दो त्रिभुज हैं छोटे वाले, इनको देखते हैं। तो इसमें ED क्या है, ED क्या है, ये वाले त्रिभुज की माध्यिका है, EBC की माध्यिका है। तो हम इधर लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्योंकि ED जो है वो त्रिभुज EBC की माध्यिका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EBD किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ ECD के। मतलब ये वाला त्रिभुज EBD और ये वाला त्रिभुज ECD इन दोनों के एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करना है, समीकरण 1 में से अब 2 को अगर घटाने पर, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, ये पूरा एक एरिया है, ठीक है। अब इस पूरे में से अगर इतने को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ABE बचेगा। इसी प्रकार से ACD में से हम ECD को घटा दें तो बचेगा क्या, AEC। तो हम इसे लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो इधर लिख के दिखा देंगे। एक क्या है, ये इसमें से इसको घटाना है, तो एरिया ऑफ
बी डी माइनस एरिया ऑफ ई बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए सी डी में से हम किसको घटा देंगे, एरिया ऑफ ई सी डी को। तो पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, तो हमारे पास बचा एरिया ऑफ ए बी ई बराबर एरिया ऑफ, इधर बचेगा हमारे पास ए सी ई। तो यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड करते हैं। इसमें बोला है त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी पर मध्यबिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ बी ई डी बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के। तो इसमें कोई आकृति नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम एक इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें बोला है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी। इस त्रिभुज में ए डी का मध्यबिंदु ई, यानी कि इसका नाम पहले दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इसमें ए डी यानी कि इधर एक डी पॉइंट भी होगा, इसका मध्यबिंदु क्या है ई। तो हमें सिद्ध करना है कि बी ई डी यानी कि बी ई और डी इतना त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज का 1/4 के बराबर है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ई डी का मध्यबिंदु है, ई माध्यिका ए डी का मध्यबिंदु है। ठीक है, तो और सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये वाला त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ बी ई डी बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के। ठीक है, तो इतना हमें सिद्ध करना है। अब क्या करना है, प्रमाण में चूँकि ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी का मध्यबिंदु है, ये जो ए डी है ए बी सी का मध्यबिंदु है। ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा ए बी सी की माध्यिका है, तो इतना वाला ये त्रिभुज ए बी डी किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर है, ये त्रिभुज इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए सी डी के। तो इतना हमारा सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ए बी डी जो है वो ये पूरा त्रिभुज ए बी सी का आधा है, ये पूरा त्रिभुज ए बी सी का आधा क्या हो जाएगा, ए बी डी। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, यानी कि एरिया ऑफ ए बी डी हाफ ऑफ एरिया ए बी सी के है, ये हम लिख सकते हैं। ये पूरा का आधा है ये ए बी डी इतना। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, जो बी ई यानी कि अब ये छोटे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, ये बी ई किसकी माध्यिका हो रही है, यानी कि बी ई त्रिभुज ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज है ए बी डी, इतने त्रिभुज की माध्यिका है ये बी ई। तो क्योंकि बी ई जो है वो त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है, तो ये इतना त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी ई डी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी ई के। तो एरिया ऑफ बी ई डी बराबर है एरिया ऑफ ए बी
ई के। ठीक है, तो जब ए बी ई के बराबर है तो ये पूरे त्रिभुज यानी कि बी ई डी किसके आधा हो जाएगा, ए बी डी के आधे के बराबर है। इसलिए एरिया ऑफ बी ई डी हाफ ऑफ एरिया ए बी डी के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये बी ई डी, इसमें हम ए बी डी हमारा कहाँ निकला था, समीकरण 1 में ए बी डी का मान क्या है, ए बी सी, हाफ ऑफ ए बी सी, तो हम ए बी डी की जगह पे हाफ ऑफ ए बी सी रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ बी ई डी बराबर हाफ, तो ये वाले इसका ही है, मल्टीप्लाई हाफ ऑफ एरिया ए बी डी की जगह पे हम ए बी सी रख सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हो जाएगा 1/4 एरिया ए बी सी, ये एरिया ऑफ बी ई डी के बराबर है। तो हमारा इतना सिद्ध हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें बस इन त्रिभुजों को ही लेना है। तो पहले हमने क्या किया, ये ए डी जो था त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज की माध्यिका है, तो इतना त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ हमने लिखी है कि ए बी डी ए सी डी के बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम इतने त्रिभुज की ए बी डी को लें तो ये ए बी डी इस पूरे त्रिभुज के हाफ के बराबर है, तो वही लिख दिया, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अब हम इतने त्रिभुज में ही ले रहे हैं, यानी कि ए बी डी त्रिभुज की माध्यिका क्या हो गई, बी ई। तो बी ई में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, तो वही हमने लिख दिया, त्रिभुज ए बी ई बराबर है बी ई डी के। तो ये वाली लाइन आ गई हमारी। फिर बी ई डी को हम ये वाले त्रिभुज के आधे के बराबर भी लिख सकते हैं, तो ए बी डी के आधे के बराबर है, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इस ए बी डी की जगह पे हम इस वाली चीज़ को रख सकते हैं, तो वही रख के मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा हम यहाँ पर सिद्ध हुआ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करें, तो आपको आसानी होगी समझने में। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर भी करें, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।